नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर कि आखिर इस वक्त जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर कौन सी चुड़ैल का कब्ज़ा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस वक्त कौन से डायन के शकिंजे में आ चुकी है। उस डायन को जो है वो हर माह बिला किसी ताख़ीर के पूरे 4 अरब रुपयों की ज़रूरत होती है। उन 4 अरब रुपयों के वसूली के लिए ही जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जो है खूनी पंजों में जो है वो तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त कराची शहर में मौत बांटे जा रहे हैं इस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल करने की शक्ल में, जिसकी सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ी मिसाल जो है हाल ही में जो है ख़ुद लियारी के इलाके बोहदादी में एक इमारत के ज़मीन बोस होने और उसके नतीजे में 30 बेगुनाहों की हलाकत है। उन 30 बेगुनाहों की मौत का ज़िम्मेवार कौन है? उनकी मौत का ज़िम्मेवार क्या ख़ुद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो मौजूदा डीजी है इसहाक खोड़ो हैं, वज़ीर बल्दियात सईद गनी हैं, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह हैं, या फिर ख़ुद सिंध पुलिस के आईजी ग़ुलाम नबी मेमन है। बहुत कुछ इस बारे में जो है ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली सरदार नबील कबूल कह चुके हैं मीडिया टॉक में, लेकिन वो भी असल चेहरे बेनकाब न कर पाए। वहाँ पर पहुँचकर उनके भी पर जलने लगे। उन्होंने भी जो है इस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो है वो कर्ता दर्ताओं या उनके सरपरस्तों या उस चुड़ैल या डायन का जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ख़ुद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो मौजूदा डीजी हैं यानी कि इसहाक खोड़ो डान बने हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करो, कोई शिकायत करो तो ऊपर से फ़ोन आ जाता है उनकी हिमायत में, उनकी सिफारिश में ऊपर से फ़ोन आ जाता है। उन्हें मालूम है कि ऊपर से फ़ोन करने वाले कौन हैं, लेकिन वो भी कुछ कहते हुए जो है घबराते हैं, डरते हैं अपनी नशिस्त से, अपनी पोजीशन से जो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी में उनकी है। लेकिन उन्होंने तो चलो मसलहत के तहत जो है बहुत कुछ नहीं कहा और बहुत कुछ कह भी गए इशारतन किनाइयों में। लेकिन हमारी जो नुमाइंदा खसूसी है पुजारन जी ने जो है बिला किसी खौफ व ख़तर पूरी की पूरी रिपोर्ट ही भिजवा दी कि ये मामला है क्या। बज़ाहिर तो इस पूरे अफसोसनाक वाक़े का ज़िम्मेवार जो है मुजरिमाना गफलत व लापरवाही सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी इसहाक खोड़ो और ख़ुद सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी की बनती है। उन दोनों के ख़िलाफ़ मुकदमा होना चाहिए, उन दोनों को मुस्तफ़ी होना चाहिए, उन दोनों को पाबंद सलासल होना चाहिए। यही मुतालबा ख़ुद सरदार नबील कबूल भी कह चुके हैं कि मुस्तफ़ी अब हो जाना चाहिए सईद गनी को। अब बज़ाहिर तो मैंने कहा टाइटल पे ये 2 शख्सियात हैं, ख़ुद इसहाक खोड़ो डीजी SBCA और ख़ुद उनके मिनिस्टर जो हैं सईद गनी। अब सवाल ये पैदा होता है कि निसार इसहाक खोड़ों में वो कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं, उनके पास वो कौन सी गीदड़ सिंगी है कि घूम फिरा के दोबारा उन्हें जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो है वो डीजी बना दिया जाता है। यही उनके कारनामे हैं कि जाली जो है वो परमिट जारी किया जाए, यही उनके कारनामे हैं कि यानी कि कमज़ोर तरीन बुनियादों पर जो है तवील तरीन इमारतों की परमिशन दी जाए, यही उनके कारनामे हैं लोगों को बेमौत मौत के मुंह में धकेलने के। क्योंकि इससे पहले भी जो है वो डीजी SBCA रह चुके हैं। अब दोबारा उन्हें मिन्नतें तरले करके जो है ख़ुद उनके साबिका बॉस यानी कि साबिका वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह लेकर आए। क्योंकि जो टारगेट मांगा जाता है ख़ुद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से वो उनके अलावा किसी का बाप भी पूरा नहीं कर सकता। नूर मोहम्मद काका जो थे वो कभी पूरा करते थे, अब उनकी जगह जो है वो ले लिए ख़ुद इसहाक खोड़ो ने। इनकी जगह किसी और की पोस्टिंग हुई थी यहाँ पर एज ए डीजी की, लेकिन वो परफॉर्मेंस न दे सके जो कि उनके सरपरस्त उनसे मांग रहे थे। यही वजह है कि सईद गनी ने नासिर शाह की मिन्नत तर लेकर उसके बाद नासिर शाह जो है इसहाक खोड़ो को मनाकर जो है दोबारा से इस पोस्ट पर ले आए। उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था ख़ुद कोई 19 फरवरी 2024-25 को, यानी अभी 4.5 माह पहले।
لیکن انہیں چارج لینے سے پہلے پابند کر دیا گیا تھا کہ وہ اس وقت تک جو ہے اس عہدے کا چارج نہیں لے سکیں گے جب تک کہ انہیں بڑے گھر میں حاضری نہ دینا پڑے، یعنی ان کو حاضری دینی ہوگی، اس کے بعد ہی وہ چارج لے سکیں گے۔ وہ بڑا گھر کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ وہ مصطفیٰ لغاری کو جا کے ان سے ملے۔ یہ مصطفیٰ لغاری کون ہے؟ یہ مصطفیٰ لغاری جو ہے یہ خود فریال تالپور صاحبہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی لاڈلی ہمشیرہ ہیں، اور سندھ کی کرتا دھرتا یہی ہیں۔ سندھ کی جو اصل چیف منسٹر وہ یہی ہیں، سندھ کی اصل وزیر داخلہ یہی ہیں، سندھ کی اصل آئی جی یہی ہیں۔ تو فریال تالپور صاحبہ کی جو ہیں یہ پرسنل سیکٹری ہیں، پی ایس ہیں ان کے۔ تو ان سے کہا گیا تھا خود اسحاق کھوڑو کو کہ آپ نے چارج لینے سے پہلے وہاں جا کر حاضری دینی ہے، وہ جیسا کہیں آپ کو ویسا کرنا ہے۔ اگر ان کی شرائط پر آپ پورے اترتے ہیں تو پھر آپ یہاں کام کر سکو گے، اگر ان کی شرائط پر آپ پورے نہیں اترتے تو پھر آپ وہاں جانے کی زحمت گوارا نہ کریں۔ اس سے قطع تعلق کہ آپ کی پوسٹنگ، آپ کا ٹرانسفر جو ہے خود وزیر بلدیات سعید غنی نے کروایا ہے۔ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ 19 فروری کو ہی جو ہے مصطفیٰ لغاری جو ہے نہیں آ سکے۔ ایک ہفتہ انہوں نے یعنی کہ انتظار کیا کہ کسی طریقے سے وہ چارج لے سکے، لیکن جب اس پہ ناکام ہو گئے ایک ہفتے بعد تو پھر انہوں نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ خود مصطفیٰ لغاری کے پاس گئے، وہاں ان کے ہاتھ بیعت کی، ان سے ملاقات کی، ان کے شرائط پر حامی بھری۔ ان کی شرائط کیا تھی؟ ان کی شرائط یہ تھی کہ ان کے چچا یہ ہیں نیاز لغاری، وہ خود کے بی سی اے میں ملازم ہیں، کوئی آفیسر ہیں، ان کو یعنی کہ ماتحت ہیں وہ، ان کے یہ ڈی جی ہیں، ڈی جی کو کہہ دیا کہ بھئی آپ نے ان کے انڈر میں کام کرنا ہے، یعنی جو وہ کہیں گے آپ نے وہ کرنا ہے۔ آپ کسی فائل پر خود اپنے طور پر جو ہے دستخط کرنے کے مجاز نہیں ہے، ہر فائل جو ہے وہ جو ہے نیاز لغاری کے پاس جائے گی اور وہاں سے اوکے ہوگا تو آپ وہ کام کرو گے، ورنہ آپ نہیں کر سکو گے۔ یعنی دوسرے معنوں میں آپ کا جو ڈی جی آفس ہے یہ ایز اے پوسٹ آفس ہے، آپ ایز اے پوسٹ ماسٹر کے کام کرنا پسند کرتے ہیں تو آپ آ جائیں، ورنہ آپ یہ چارج چھوڑ دیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھی جو ہے اسحاق کھوڑو نے جو ہے ان تمام سخت ترین شرائط کو جو ہے سویکار کیا اور جا کے انہوں نے کام شروع کر دیا۔ یعنی کہ 4 ارب روپے جو ہے وہ یہاں دیں گے، اس کے بعد جو کچرا بچے گا وہ خود اپنے گھر لے جائیں۔ اب اس کے عوض کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اس کے عوض سے لیگل کام میں تو اتنے پیسے نہیں آتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللیگل کام ہیں۔ ابھی نبیل گبول نے 122 عمارتوں کی نشاندہی کی کہ 122 عمارتیں جو ہے اس طریقے سے غیر قانونی طریقے سے تعمیر کروائی گئی ہے۔ ان کی جو بیسمنٹ ہے، جو بنیادیں ہیں، وہ 3 فلور سے اوپر تک کی اجازت نہیں تھی، لیکن ان پر جو ہے 5 6 فلور جو ہے تعمیر کروا دی گئے۔ ہر فلور کے جو ہے وہ 1-2 کھوکے 1-2 کروڑ لیے گئے ہیں، ایک اس میں اپارٹمنٹ اور 1-2 کروڑ لیے گئے ہیں۔ یہ میں آپ کو کچھی آبادیوں کی بتا رہا ہوں، لیاری جیسے علاقے جو ہیں، جیسے لیاری کا علاقہ ہو گیا، جیسا گیدڑ کالونی ہو گیا، جس طرح مچھر کالونی ہو گیا، یہ خدا کی بستی ہو گئی، یہ اس قسم کی جو ہے اختر کالونی ہو گیا، جس طرح اعظم بستی، یہ آبادیاں جو ہے یہ یہاں کے لیے ہے، یہ شیر پاؤ بستی وغیرہ۔ تو یہ جو ہے یہاں تو 1 کھوکا 2 کھوکا 1 کروڑ 2 کروڑ، لیکن یہی اگر سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی ہو، پی سی ایس سوسائٹی ہو، گلشن اقبال ہو، تو وہاں پر تو پھر یہ عمارتوں کی جو ہے وہ 5 سے 10 کروڑ روپے اور 1 کے 2 فلیٹ وہاں ان سے وصول کرتے ہیں، تب جا کے انہیں اس غیر قانونی تعمیرات کی پرمیشن دیتے ہیں۔ تو یہ کام ہے، اس کے عوض ہی تو جو ہے وہ 4 ارب روپے 1 مہینے میں یہ اکٹھے کرتے ہیں اور جا کے ان کے ڈائن کے چڑیل کے سر چڑھاتے ہیں تاکہ وہ انہیں مزید پریشان نہ کریں، جو اس طریقے سے پوری کراچی میں جو ہے وہ موت بانٹنے کا باعث اس وقت بن رہی۔ یہ حالت ظاہر ہے اس وقت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی، یعنی کہ یہ لغاری برادران جو ہے یہ چچا بتیجے اس وقت قابض ہیں۔ یقین جانیے کہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ خود فریال تالپور صاحبہ کو بھی اس حقیقت کا
फहम व इदराक होगा कि उनके नाम पर इतनी बड़ी लूट मार इस वक्त सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में चल रही है, जिस वजह से बेगुनाह लोग जो है वो इस वक्त मारे जा रहे हैं और बहुत सारे लोग इस वक्त मौत के मुंह के करीब है। किसी वक्त जो है ये 122 इमारतें जो हैं ये हवा के मामूली झोंके से या थोड़ी बहुत अगर बारिश होगी तो उस बारिश के नतीजे में ये इमारतें बहुत ही आसानी से ज़मीन बोस होकर सैकड़ों लोगों को अपने साथ ज़मीन में ले जाने का बाइस बनने जा रही है अगर इसे इसी वक्त न रोका गया। तो ये अब जो मुस्तफ़ा लगारी है उसका चचा जो है नियाज़ लगारी है, ये मुस्तफ़ा लगारी एक पुलिस के रिटायर्ड एसपी अल्ताफ़ लगारी के भाई बताए जाते हैं। इनके एक और भाई जो है एजाज़ लगारी जो है वो चेयरमैन हैं लाड़काना डिस्ट्रिक्ट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। यानी ये पूरे बरदरान जो है ये बहुत ज़्यादा करीब हैं फरियाल तालपुर साहिबा के। यही वजह है कि इस वक्त इनके खूनी पंजे जो हैं वो जम चुके हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर और कोई भी काम जो है वो इनकी मर्ज़ी के बग़ैर न तो वज़ीर बल्दियात सईद गनी करने की हिम्मत जुर्रत रखते हैं और न ही उनके अपॉइंटी यानी कि इसहाक खोड़ो जो कि पहले डीसी दादू रह चुके हैं वो दूसरी बार जो है वो उन्हें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो है वो डीजी बनाया गया है, जिसके होते हुए ये दूसरी तीसरी चौथी इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो रही है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उनके ख़िलाफ़ आज तक कोई एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, सिर्फ उन्हें तब्दील करने या मुअत्तल करने तक ही सज़ा या कार्रवाई महदूद रखी गई। ये मौसूफ भी बदकिस्मती से जो है वो ख़ुद प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं खुद बेनज़ीर भुट्टो स्कीम के कराची डिवीज़न के जो है ये इस वक्त जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बताए जाते हैं। ये अब जो लगारी बरादरान हैं यहाँ तो फरियाल तालपुर साहिबा के चरणों के नीचे हैं, उनसे चिपके हुए हैं, उनकी आशीर्वाद से जो है वो इनकी लूट मार जो है वो खुलेआम चल रही है। लेकिन इन्हें मोरों में जो लगारियों के साथ जुल्म इस वक्त हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, जो पुलिस ने उनके ऊपर एक बहरमाना ऑपरेशन कर रखा है लंजार हाउस को आग लगाने के एक बेबुनियाद फर्जी मुकदमे को जवाज़ बनाकर। आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर भला इंसाफ ना है छो भला इंसाफ ना है छो भला इंसाफ ना है छो भला ये दहशत गर्दी ये पुलिस गर्दी हो जवान ते पूरा मुकाबला हो जवान ते पूरा मुकाबला हो जवान ते पूरा मुकाबला हो जवान ये दहशत गर्दी पुलिस गर्दी ये पुलिस गर्दी। ये मोरों के लोग हैं, खुद लगारी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, किस तरीके से पुलिस के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं। और ये देखें एक शख्स को जो है वो और टाइम का मिला है नालो छा अथई? नालो ज़ीमा मुतयो पी जो नालो अली शेरा के केर ऐं पाण साथियो गयो हां किथां जो वेठो आहिनि? हाजर को पूरी गयो छा थियो आहे? कीअं पुलिस मुक़ाबिलो थियो आहे? मूंखे का बि ख़बर कान्हे कान मां दो आई या न छा पंहिंजो ई चकर आई न हिननि अलाए कहिड़े हिसाब सां मुक़ाबिलो ॼाणायो आहे। मां ॾोहारी कोन आहियां। केस दाख़िल आहिनि? इहे पूरा केस घणा केस आहिनि उहे? 2 केस आहिनि। छा जा? इहे अलाए छा जा हणी थिया अथव उहे सभु ख़तमु हुन सां 7-8 साल थींदा। रात जो बुझवा जी मोरे कोंबा आया रिसर को सांगा चला तो गोठ को 1 किलोमीटर करना शहर को परते गचर बाईपास को उते 3 हथियार बंद बीठा जन के असा पुलिस जो बुधायो तो उन्होंने सारे सीधी फायरिंग करी वो असा पानी बचा में फायर किया और दां कई के मुख्य गोली लगी हुई अपने साथी में
और ॿ टे मिंट तरसिया वरी असांजे मथां हुजे रोज़ार वरी असांखे हणनि थींदियूं गोलियूं पर पोइ फैर जो आवाज़ु न आयो पोइ असां हिनखे घेरो करे फिरी आया हिननि गोलियूं खपे हिन मथां केस दाख़िल आहिनि हा हिन जे मथां 5 फार्म आहे छा जूं कि पुलिस मुक़ाबिलो फुर उन्हनि ते केस ॿिया बरसाती उन्हनि जा गिरफ़्तार कया उहे केरु आहिनि उहो हिकिड़ो बिरोही आहे मंज़ूर ॿियो आहे निमतुल्ला बुगो उहे बि गिरफ़्तार आहिनि उहे बि गिरफ़्तार हथियारनि खां पर गोलियूं खपियूं टिनी वटि ख़ाली हथियार पाण माची किथे वेठो आहीं टका लॻो पर ख़बर न आहे 55 अॼु कंहिं थाने ते आहे जी 55 थाने ते तो अॼु कढी आया अच्छा वॾो जनतो ते फारू उते जने फारू छा जूं अलाए ख़बर न आहे हाफ फ्राई कर दिया गया है, यानी जाली पुलिस मुकाबलों का भी सिलसिला इन्होंने शुरू कर रखा है। यहाँ पर जो है ख़ुद डीएसपी अब्बास बबर हैं मोरो सब डिवीज़न के, जो ख़ुद साइकोपेथ हैं और ज़िया लंजार के बहुत क्लोज़ हैं, वही उन्हें लाए थे और वो जो है इंस्पेक्टर होने के बावजूद इन्हें जो है वो लगा दिया है, क्या नाम है, यानी कि इंस्पेक्टर होने के बावजूद इन्हें एसडीपीओ जो है मोरो लगाया गया। इसी तरीके से इन्हीं के मातेती में ख़ुद मकसूद रज़ा को जो है मोरो थाने का एसएचओ बनाया गया। तो इन्होंने जो है वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत की एक इंतहा कर दी। तो ये ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं मुस्तफ़ा लगारी को ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा कि उनके लगारियों पर कितना वहशियाना जुल्म हो रहा है, कितनी ज़्यादती हो रही है। इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ लक्ष्मी नज़र आ रही है। मुबैनी तौर पर ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पैसों में खेल रहे हैं चचा भतीजे, और इन्होंने किस तरीके से जो है पूरे के पूरे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को इस वक्त हाईचेक कर दिया है। यानी कि ख़ुद इसहाक खोड़ो जैसा जो है वो डीजी इनके आगे मफलूज होकर रह गए हैं, इनके रहम व करम पर है, कुछ कह भी नहीं सकते, कितना मजबूर है फल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते, चुप रह भी नहीं सकते। अल्लाह भला करे इसका सरदार नबील गबोल का कि उन्होंने जो है बहुत कुछ जो है वो बेनकाब करके इनका मकरू और गुनाह आलूद चेहरा बेनकाब कर दिया खुद अपनी ही पार्टी का। कहते हैं ना कि घर को आग लगी घर के चिराग से, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, गैरों ने तो फिर भी आके हमें थाम लिया है। यानी कि उन्होंने ही सबसे पहले मुतालबा किया कि क्यों ना जो है वो वज़ीर बल्दियात सईद गनी का भी इस्तीफ़ा लिया जाए। हालांकि मुतालबा तो ये होना चाहिए था कि ख़ुद DGSBCA जो है इसहाक खोड़ो के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगाई जाए, ख़ुद वज़ीर के हाथों में भी हथकड़ियाँ लगाई जाए। ये 30 अफराद की मौत का ज़िम्मेवार यही है। अब ख़ुद सरदार नबील गबोल कहना है कि उन्होंने मामला जो है वो वज़ीर आला सिंध के हवाले कर दिया है, वो इस पर एक मीटिंग कर रहे हैं, उस पर जो है फ़ैसला करेंगे कि ज़िम्मेवारों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाए। ज़िम्मेवार कौन है? पुजारन जी ने तो पूरी रिपोर्ट दे दी कि कौन है, किसके कहने पे हो रहा है। अब बज़ाहिर तो इसहाक खोड़ो हैं, लेकिन इसहाक खोड़ो तो डमी है, वो तो स्टेचू हैं, उनके ऑफिस को तो पोस्ट ऑफिस बना दिया, वो तो सिंबॉलिक हैं, दस्तखत ज़रूर वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी नहीं चलती। सब चलती तो है वो सिर्फ नियाज़ लगारी की चलती है, जो कि भाई हैं मुस्तफ़ा लगारी के। लगारी बरादरान जो है भतीजे हैं उनके, ये उनके चचा हैं, नियाज़ लगारी चचा हैं और मुस्तफ़ा लगारी उनके भतीजे हैं। चचा भतीजे जो है वो आपस में इस वक्त 1+1=11 हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरती से जो है वो इस वक्त मैडम को वो बेवकूफ़ बनाकर उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरे के पूरे जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर जो है वो इस वक्त काबिज़ हो चुके हैं। असल चुड़ैल ये हैं, असल डाइन तो ये हैं कि जो इस वक्त खून पी रहे हैं किसी और का नाम इस्तेमाल करते हुए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, कैसा लगा आप फीडबैक ज़रूर देगा। अगर किसी को हमारे इन इतलाआत से जो कि पुजारन जी के किसी को कोई एतराज़ हो, किसी को खदशात हों, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारे रब्ते का नंबर नज़र आ रहा है 4168573283। यकीन जानिए हमारे इन प्रोग्रामों का मकसद किसी की किरदार कुशी नहीं है, किसी की दिल हज़ारी नहीं है, किसी का पगड़ी उछालना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाना है।
سچ کو پھیلانا ہے، جھوٹ کو دبانا ہے، منافقت کا گلا گھونٹنا ہے، تاکہ حقائق سامنے آ سکے اور جو لوگ اس کے ذمہ وار ہیں، ان وارداتوں کے، ان جرم کے، ان لوگوں کو بے موت مارنے کے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔